we are doing, the first family is Cruciferae. So earlier this family was known as Cruciferae. Now इस family को हम लोग Brassicaceae कहते हैं, ठीक है. Now this family is commonly known as mustard family. Mustard family क्यों कहते हैं? क्योंकि mustard जो है इस family का member है, and that's why we call it mustard family. Now अगर आप इसके members को देखेंगे तो members are cosmopolitan. Cosmopolitan means it is distributed worldwide. दुनिया के हर कोने में you will find member of this family. Okay. Now अब हम इसके vegetative characters में आते हैं. ठीक है. तो जब हम वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैबिटेट की. व्हेन वी टॉक अबाउट हैबिटेट, ठीक है, तो मेंबर्स जो इसके होते हैं, हैबिट जो इनका है, ठीक है, मेनली दे आर एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स. मेंबर्स आर, इनके जो हैबिट है और हैबिटेट है, दैट इज मेंबर्स आर मेनली पेरिनियल हर्ब एंड रेयरली members are shrub. Okay, then vegetative character में जो पहला character हम लोग लेते हैं that is root. When we talk about root, what we will observe, root जो होता है यहाँ पे tap root system is present. Okay, dicot family है तो जनरली यहाँ पे tap root system present होगा. यहाँ पे NCERT आ जाता है हमारा. जैसे जितने भी चारों फैमिली हैं उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है हमारे NCERT बुक में. ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो आपने मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट पढ़ा होगा. NCERT से हटा गया है लेकिन सिलेबस में है. ठीक है, तो इन केस ऑफ राडिस एंड टर्निप, what you will observe in these two plants, tap root modifies to store food. ठीक है, so here tap root modifies which stores food material. अगर आपको याद होगा तो रेडिस में क्या होता है, हम इसको कहते हैं फ्यूजिफॉर्म, और टर्निप में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं नापीफॉर्म. ये क्या है? फ्यूजिफॉर्म में क्या होता है कि जो दोनों एंड्स होते हैं वो थोड़ा आपको ऐसे पॉइंटेड दिखेंगे, मिड पोर्शन आपका ब्रॉड रहेगा. और नापी फॉर्म में क्या होता है, वन एंड इज ब्रॉड एंड अनदर इज पॉइंटेड. ये हमने किया हुआ है मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में. ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूट. अब हम लोग आते हैं स्टेम पे. अगर हम स्टेम को देखें तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, स्टेम इज हर्बेसियस, मतलब सॉलिड नहीं होगा. ठीक है, हर्ब टाइप से जो स्टेम होता है, नॉट वेरी सॉलिड. हर्बेसियस, इरेक्ट, ओके, देन ब्रांच्ड. और आप क्या देखोगे कि ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट. ट्राइकोम्स क्या होते हैं? दीज आर स्टेम हेयर. ठीक है, सो हेयर ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट. और रूट हेयर और स्टेम हेयर में आपको डिफरेंस पता होगा कि ट्राइकोम्स जो होते हैं दे आर मल्टीसेलुलर, कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, सॉलिड, स्टिफ और सॉफ्ट, कैन बी सिक्रीटरी. प्लस इसका एक और काम होता है जो मेन फंक्शन ट्राइकोम्स का है, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेम. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लीफ, वेजिटेटिव कैरेक्टर में. नाउ जब हम लीफ की बात करते हैं तो लीफ में आप क्या देखोगे, लीफ जो होता है हमारा एक्सट्रिपुलेट होता है. एक्सट्रिपुलेट का मतलब क्या है कि हेयर स्टिप्यूल इज एब्सेंट. ठीक है, देन व्हेन वी टॉक अबाउट फाइलोटैक्सी इट इज ऑल्टरनेट. अगर आपको याद होगा तो मॉर्फोलॉजी में हमने जब फाइलोटैक्सी पढ़ा था तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में हमने 3 एग्जांपल पढ़ा था, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. तो मस्टर्ड जो है इसी फैमिली का मेंबर है, वहां पे ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी आपको दिखता है. देन इट इज सिंपल विथ
रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, तो ये हो गए हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है दैट इज फ्लोरल कैरेक्टर। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लोरल कैरेक्टर, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है इनफ्लोरेसेंस। ओके, तो यहां पे जो इनफ्लोरेसेंस है इट इज रेसिमोस। ओके, देन फ्लावर की हम लोग बात करते हैं। फ्लावर जो है यहां पे इट इज मेनली एक्टिनोमॉर्फिक। मेनली आप देखेंगे कि फ्लावर जो है एक्टिनोमॉर्फिक है, बट इन सम केसेस zygomorphic flower is also observed. So in some zygomorphic flower is present. Then flower is bisexual. Okay, that is male and female reproductive part is present in same flower. Okay, now next हमारा आता है calyx। ठीक है, कैलिक्स को आप अगर आप देखेंगे तो कैलिक्स इज टेट्रामेरस। टेट्रामेरस का मतलब क्या है? विथ 4 सेपल्स। ठीक है, देन इट इज पॉलीसेपलस। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है ब्रेसिका का, मस्टर्ड का, वहां पे जब कैलिक्स का आप अरेंजमेंट देखते हैं तो इस तरीके का आपको अरेंजमेंट दिखता है, इस तरीके का। इसको हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर अरेंजमेंट कहते हैं, बट आपको उस डिटेल में नहीं जाना है। बट यहां पे इसको अरेंजमेंट को एंटीरियर पोस्टीरियर अरेंजमेंट कहते हैं, बट इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पॉलीसेपलस है एंड एस्टिवेशन जो है दैट इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि देयर इज ओवरलैपिंग बट दिस ओवरलैपिंग डू नॉट टेक प्लेस इन रेगुलर मैनर। देन ये जो हमारे 4 सेपल्स हैं, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन 2 walls of 2 each। ठीक है, 2 wall of 2 में प्रेजेंट होंगे, जैसे ये 2 बाहर हो गए, 2 अंदर हो गए, एंटीरियर पोस्टीरियर इसको अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कोरोला। कोरोला इज ऑल्सो टेट्रामेरस। पॉलीपेटलस, इट इज क्रूसीफॉर्म। इसी से ये नाम आया है क्रूसीफेरी फैमिली का। क्रूसीफॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर आप देखेंगे जो क्रिश्चियंस का साइन होता है ये क्रॉस वाला, इस टाइप का आपको कोरोला दिखेगा, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं क्रूसीफॉर्म कोरोला। ठीक है, एंड हियर एस्टिवेशन इज वेलवेट। ओके, वेलवेट एस्टिवेशन। ओके, क्लियर है? नाउ अब ये हो गया हमारा कोरोला। नेक्स्ट हमारा आता है एंड्रोसियम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so next floral character is एंड्रोसियम। यहां पे आप क्या देखोगे? नंबर ऑफ स्टेमन इज 6। ठीक है, प्रेजेंट इन 2 walls। ओके, आउटर वॉल consists of 2 short stamen and inner wall consists of 4 long stamen। ठीक है, तो यहां पे 6 स्टेमन्स है जिसमें 2 वॉल में प्रेजेंट है, आउटर वॉल में 2 छोटे लेंथ के स्टेमन्स हैं और इनर वॉल में 4 लॉन्ग स्टेमन्स प्रेजेंट हैं। और इसके लिए इन सारे के लिए एक वर्ड यूज होता है, दैट इज दिस कंडीशन इज नोन एज टेट्राडायनामस कंडीशन। अगर आपको मॉर्फोलॉजी का याद होगा तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इन सम प्लांट्स और इन सम फ्लावर्स स्टेमन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज प्रेजेंट। जैसे उसमें एग्जांपल दिया मस्टर्ड एंड साल्विया का। ठीक है, तो मस्टर्ड में टेट्राडायनामस कंडीशन होता है और ये होता है। क्लियर है? नाउ यहां पे अगर आपको याद होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव स्टेमन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ।
अब एनसीईआरटी में सिर्फ दो नाम दिए हुए हैं आपको, एक मस्टर्ड का और एक साल्विया का। अब रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, ठीक है, कैबेज कॉलीफ्लावर हो गया, कैंडीटॉक्ट हो गया, ठीक है, ये सारे इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहां पे स्टेमन ऑफ डिफरेंट लेंथ प्रेजेंट होता है, टेट्राडाइनमस कंडीशन है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज गायनेशियम। तो अगर आप गायनेशियम को देखेंगे, इट इज बाइकार्पलरी सिनकार्पस हाइपोगाइनस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि यहां पे जो ओवरी होता है इज यूनिलॉक्यूलर बट it appears bilocular due to presence of false septum। आपको याद होगा ये, और उस false septum को हम लोग क्या कहते हैं, that false septum is known as रेप्लम। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, रेप्लम ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड भी है, ठीक है, आर्जिमॉन और मस्टर्ड में आपको ये पैराइटल प्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, पैराइटल प्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो ओवरी हमारा बाइकार्पलरी है, हाइपोगाइनस सिनकार्पस है, हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर है, और यहां पे यूनिलॉक्यूलर है बट बाइलॉक्यूलर हमें दिखता है, क्यों, क्योंकि एक फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग रेप्लम कहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेप्लम ओवरी अपीयर्स बाइलॉक्यूलर। और जब ऐसा कंडीशन होता है जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, दैट प्रेजेंटेशन इज रिफर्ड एज पैराइटल प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फ्रूट। अब देखिए, फ्रूट हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ आप नाम याद रखिएगा, ठीक है, इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। तो फ्रूट इज सिलिक्वा और सिलिकुला, ये फ्रूट के टाइप्स है, ठीक है। तो यहां पे फ्रूट जो है ये है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है दैट इज सीड। ओके, जब हम सीड की बात करते हैं तो क्योंकि ये डाइकॉट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, और ये काफी होता नंबर में 10 वजह से इट इज मेनी। ओके, तो ये हो गया हमारा सीड, दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक एंड मेनी। नाउ अब हमारा आता है फ्लोरल फॉर्मूला, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, फ्लोरल फॉर्मूला। अब देखिए, हमारा फ्लावर जो है एक्टिनोमॉर्फिक है, कुछ केसेस में जाइगोमॉर्फिक भी, बट मेनली इट इज एक्टिनोमॉर्फिक। देन इट इज बाइसेक्सुअल, ओके। देन कैलिक्स इज टेट्रामेरस, सेपल्स आर प्रेजेंट इन 2 whorl of 2 each, corolla is tetramerous, okay, polypetalous, then एंड्रोसियम इज टेट्राडाइनामस 2+4। आपको बताया कि आउटर वॉल जो होता है 2 शॉर्ट स्टेमन होते हैं और इनर वॉल 4 लॉन्ग स्टेमन होता है। एंड गाइनेशियम इज बाइकार्पलरी सिनकार्पस हाइपोगाइनस। तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान देना है, क्योंकि आपको और फैमिलीज के रिस्पेक्ट में जो आपको पहले आपने पढ़ा है उसमें कभी उस चीज को डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया, तो कहीं कहीं पे आप क्या देखिएगा कि इसके आगे ऐसे लिखा हुआ होगा फ्लोरल फॉर्मूला के, आप बुक्स को रेफर कर रहे हो वहां पे लिखा होगा। इसका मतलब क्या है, ईबीआर का मतलब क्या है, ईबीआर का मतलब होता है ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट मींस ब्रैक्ट इज एब्सेंट, बट क्योंकि अदर फैमिलीज में जब एनसीईआरटी ने डिस्कस किया था तो उसको डिटेल में ब्रैक्ट और ई ब्रैक्टिएट कंडीशन डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर ये भी लिखा हुआ ऐसा ई ब्रैकेट, ये मतलब सर्कल में नहीं होगा, तो अगर ई ब्रैक्टिएट भी लिखा हो तो आप इसको सही मान के चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। अब फ्लोरल डायग्राम जो है हमारा क्या है, टेट्रामेरस है। तो सबसे पहले हम लोग सेपल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए सेपल्स। ये हो गया हमारा मदर एक्सिस। आपने पढ़ा होगा कि एक्सिस विच इज पोस्टीरियर टू फ्लावर इज रिफर्ड एज मदर एक्सिस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए डॉट एट द टॉप ऑफ फ्लोरल डायग्राम। नाउ उसके बाद हमारा आता है कोरोला। कोरोला भी जो है हमारा वो टेट्रामेरस है और पॉलीपेटलस है विथ वैल्वेट एस्टिवेशन,
तो ये हमारा कोरोला हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है इंड्रोसियम, ठीक है। इंड्रोसियम में मैंने आपको बताया कि इट इज टेट्राडाइनमस कंडीशन और 2 वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आउटर वॉल के 2 स्टेमन और ये हो गए हमारे इनर वॉल के 4 स्टेमन, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है गाइनीशियम। गाइनीशियम मैंने बोला कि इट इज यूनिलॉक्यूलर बट इट अपीयर्स बाइलॉक्यूलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉल्स सेप्टम एंड पैराइटल प्रेजेंटेशन इज देयर। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि है तो ये यूनिलॉक्यूलर, क्योंकि यहां पे ऐसे फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट है तो आपको ये बाइलॉक्यूलर दिखेगा। प्लस यहां पे क्या है कि जो आपका ओव्यूल है वो पैराइटल प्रेजेंटेशन शो कर रहा है, दैट इज इट इज अटैच्ड टू द इनर वॉल ऑफ ओवरी। तो ये आपका हो गया फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी, ठीक है। अब हम लोग इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आते हैं, ठीक है, कि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है टॉपिक दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी, ओके। तो पहला अगर आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखिएगा तो बहुत सारे मेंबर्स जो हैं इट इज यूज्ड एज वेजिटेबल, ठीक है, जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, देन रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा। तो ये हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पार्ट हो गए। देन बहुत इंपॉर्टेंट एडिबल ऑयल हमें मिलता है फ्रॉम मस्टर्ड, जो रेगुलर हाउस होल्ड यूज में है। मस्टर्ड को एज ए स्पाइस भी यूज करते हैं, स्पाइसेस में भी यूज होता है, सब्जी वगैरह में डालते हैं इसको, वेजिटेबल्स में यूज होता है। थर्ड ऑर्नामेंटल, अगर हम ऑर्नामेंटल में देखें तो बहुत सारे हैं, तो एक आप नाम याद रखिएगा, कैंडी टफ्ट, एब्रिस आम्रा, छोड़ दिए साइंटिफिक नेम। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। मस्टर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैमिली ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी।